बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी साबका वीडियो में एक यादगार मुलाकात, एक दो के मशकी काम और कहानियों की शहजादी के मशकी काम, बुलंद ख़्वानी और जांच नंबर 3 का इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। आज हम नज़म हमदर्दी का यादा करेंगे। हमदर्दी क्या है? आप किसी की तकलीफ़ को दिल से महसूस करें वो हमदर्दी कहलाती है। आप किसी की तकलीफ़ को दिल से महसूस करें वो हमदर्दी कहलाती है। इस नज़म में बुलबुल अपने घर नहीं पहुंच सका था रात होने की वजह से और सारे परिंदे अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ऐसे में जुगनू जो है वो बुलबुल की मदद करता है। इसी तरह से क्योंकि अल्लाह ने जुगनू को ऐसी रोशनी दी है कि वो रात में दिया जलाता है, रात में रोशनी देता है और हर तरफ उजाला दिखाई देता है। ये देख लें, हर तरफ उजाला दिखाई देता है जुगनू की रोशनी से। इस नज़म में जुगनू ने बुलबुल को रास्ता दिखाया है। आइए अब हम बुलंद ख़्वानी करते हैं। नज़म हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आह्ज़ारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया है। लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इसके जो शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। अब ये यहाँ से देखें, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, क्या था? टहनी पे जो है वो एक दरख्त पर, एक टहनी पर तन्हा जो है वो कौन बैठा था? बुलबुल था, कोई उदास बैठा। बुलबुल था, वो उदास बैठा था। कहता था कि रात सर पे आई है। रात जो है वो ज़्यादा हो गई थी, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। उसने अपना दाना चुगते हुए दिन गुजार दिया। पहुँचूँ किस तरह आशिया तक, किस तरह अपने घर पहुँचूँ, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। रात होती है तो क्या होता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। सुनकर बुलबुल की आह्ज़ारी, सुनकर बुलबुल जो है वो रोने लगा। जुगनू कोई पास ही से बोला, जुगनू जो है वो करीब था, वो पास ही बोला, पास ही से, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से। बुलबुल ने कहा, हाजिर हूँ मैं मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। जुगनू जो है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो क्या करता है, अल्लाह ने उसको एक ऐसी रोशनी दी है, ऐसी मशल दी है कि वो उससे रोशनी पैदा करता है। क्या गम है जो रात है अंधेरी, क्यों गम करते हो, रात तो अंधेरी है। मैं राह में रोशनी करूँगा, मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी कर दूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, अल्लाह ने क्या दी है, अल्लाह ने दिया जलाया है। इसके
देखा आपने पिक्चर में भी देखा है, और इसी तरह से रोशनी दी है अल्लाह ने, इसको चमका के मुझे दिया बनाया। हे लोग वही जहाँ में अच्छे क्या है, लोग वही अच्छे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। आइए इसकी मश्क़ी काम की जानिब बढ़ते हैं। शजर दरख्त, शजर दरख्त, आशियाँ घोंसला घर, आशियाँ घोंसला घर, आहुजारी रोना, औजारी रोना, मशल दिया, मशल दिया, मुहावरे मायने जुमले, सर पर आई ज़िम्मे पढ़ना, सर पर आई ज़िम्मे पढ़ना, इम्तिहान सर पर आए तो मुझे तैयारी करनी ही पड़ी, इम्तिहान सर पर आए तो मुझे तैयारी करनी ही पड़ी, जान और दिल से निहायत खुशी से, जान और दिल से निहायत खुशी से, हम जान और दिल से अपने मुल्क की खिदमत करेंगे, हम जान और दिल से अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। इसके साथ साथ अब हम सवालों के जवाब। बुलबुल उदास क्यों था? सवाल नंबर 1, बुलबुल उदास क्यों था? रात हो गई थी और बुलबुल अपने घर नहीं पहुंच सका था, इसलिए वो उदास था। रात हो गई थी और बुलबुल अपने घर नहीं पहुंच सका था, इसलिए वो उदास था। बुलबुल तन्हा क्यों था? इसके दोस्त यानी बाकी बुलबुल कहाँ रह गए थे? बुलबुल के सारे दोस्त अपने घर चले गए थे, इसलिए वो तन्हा था। बुलबुल के सारे दोस्त अपने घर चले गए थे, इसलिए वो तन्हा था। इसके बाद मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? मरकज़ी ख़याल हम पूरी नज़म मरकज़ी ख़याल ऐसा होता है जैसे अब हमने पूरी नज़म पढ़ी, अब उसमें क्या करना है, हमें बहुत शॉर्ट बात करके लेकिन उसका पूरी बात जो है पूरा बताना है कि ये इसमें क्या मौजूद है। इसी तरह देखें हम पढ़ेंगे मरकज़ी ख़याल। जिस तरह एक छोटे से जुगनू ने बुलबुल की मदद की, जिस तरह एक छोटे से जुगनू ने बुलबुल की मदद की, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस नज़म को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में आप भी क्या करेंगे, लोगों के काम आएंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जिस तरह एक परिंदे ने दूसरे परिंदे की मदद की, हमें भी क्या करना है, लोगों की इसी तरह सहारा बनना है। इसके साथ है हमारे पास हमारे कौमी शायर। इसी किताब में है ये नज़म जिन्होंने लिखी है, वो शायर का नाम है अल्लामा इकबाल। तो हमारे कौमी शायर कौन है? हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं। ये देखिए, अल्लामा इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल का नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी ज़बानों में शायरी की। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में ये हैं। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में ये हैं: पहाड़ और गिलेरी, मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, बच्चे की दुआ और परिंदे की फरियाद। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। अल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। अब इन्हीं के शेर हैं ये कुछ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये किसने लिखा है? ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है ये शायर भी। और इसके साथ साथ ये वाला है, ये तो आपने अपनी किताब में भी देखा होगा मुताल्लाती उर्दू में, है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये क्या है? ये हमारी क्या रहनुमाई करते हैं, ये शेर हमारे लिए हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम या आपको ये सवाल आपके पेपर में भी आ सकता है कि कोई शख्सियत के बारे में, किसी भी एक शख्सियत के बारे में लिखिए वो अल्लामा इकबाल। आप ये भी लिख सकते हैं और जो आपकी कॉपी में मौजूद है आप वो भी लिख सकते हैं। ये है आपका जांच नंबर 4, कसीरुल इंतखाबी सवालात। देश रात को चमकता है, जुगनू, तोता, मैना। आप इसको फिल कर दीजिएगा। नज़म हमदर्दी के शायर देश हैं, अंसारुल हक कुरैशी, अल्लामा इकबाल, इस्माइल मिर्ची। नज़म हमदर्दी के शायर कौन है? यहाँ फिल कर देंगे। अच्छा, आपका पेपर पैटर्न भी कुछ इस तरह से है कि जब आप पेपर आएगा आपके पास फाइनल का, तो आप इस तरह से करेंगे। कसीरुल इंतखाबी सवालात आपके पास आ जाएंगे 30। कसीरुल इंतखाबी सवालात क्या होते हैं? कसीरुल इंतखाबी सवालात वो होते हैं, हमें इसको सिलेक्ट करना होता है, इसको हमें चुन कर लिखना होता है। ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हो गए। अब जितनी आपकी जांच नंबर 1 से लेकर जांच नंबर 4 तक जितने भी आपको कसीरुल इंतखाबी सवालात करवाए गए हैं वो आपके पेपर पैटर्न से काफ़ी हद तक जो है वो उसका करवाए गए हैं। तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा और बाकी अपनी कॉपी से भी तैयारी कीजिएगा। आगे हिस्सा बे। हिस्सा बे है मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसमें क्या करना होता है हमें? इसमें मुख्तसर सवालात के हमें जवाबात करना होते हैं। जैसे कि इसमें अल्फाज मायने आ गए। अल्फाज मायने हमारे सवाल नंबर 2 पर होते हैं। और पहला हमारे पास है जैसे रुतबा, लहीम शहीम, रेस्तुरान, करतब, आशिया, शानदार, थपथपाया, अफसुर्दा, औजारी। तो इस तरह से आपके पास पेपर पैटर्न ये बता रही हूँ कि सवाल नंबर 2 में मुख्तसर सवालों के जवाबात हो सकते हैं। इसमें आपको चॉइस भी दी जाती है कि इतने से इतने करना है। ये आपको जस्ट पेपर पैटर्न बताया जा रहा है और एक फाइनल आपके लिए जो है वो असेसमेंट तैयार किया जा रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है। मंदरजा झेल मुहावरों के मायने तहरीर कीजिए। खुशी की इंतहा न रही, खुशी की इंतहा न रही। आपको इसके क्या करना है? इसके मायने लिखना है। मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, जानो दिल से, हक्का बक्का रह जाना, ढंग से, हशर होना, फुर्ती से। ये आपको मुहावरे के मायने दिए गए हैं। इसके साथ साथ मुहावरे के जुमले भी हैं। मुहावरे के जुमले बनाने हमें सांस फूलना, रास्ता लेना, सर पर आई, गूंज कर रह जाना, मज़ा लेना, मजाक उड़ाना। इसके साथ साथ आपके पास सवाल नंबर 3 होगा जिसमें आपको क्या करना होगा? कोई भी नज़म सुनानी है जो आपके कंटेंट में मौजूद है। आपके कंटेंट में जो भी मौजूद है वो आपको नज़म सुनानी है। कोई भी नज़म, वो हम और एक आपके कंटेंट में हमदे और दूसरी क्या है? हमदर्दी। इन 2 में से आपको ज़बानी याद करनी है, वही सुनानी है। सवाल नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है इमला। वो इमला जितने भी लिए हैं आपके, जितना आपके पास कंटेंट में, मैं अभी आपको बोर्ड पर डिस्कस करूंगी ये कि आपके पास कितने चैप्टर हैं, क्योंकि आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों दिए गए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी डिस्कस कर दूंगी, कितने चैप्टर हैं, उसी के हवाले से आप इमले की तैयारी भी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4 का बे है हम किसे कहते हैं। ये ऐसी मैंने एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल के लिए रख दिया है, यहाँ लिख दिया। हो सकता है यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसकी 2 लाइन्स हो, 3 लाइन्स हो, यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है कि हम किसे कहते हैं। इसके साथ आपके पास सवाल नंबर 4 का जीम है मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल चाहे वो नज़म का भी हो सकता है या फिर चैप्टर का भी हो सकता है। किसी भी चैप्टर का आपके पास चैप्टर है इसका भी मरकज़ी ख्याल हो सकता है। हिस्सा जीम, हिस्सा जीम हमारे पास होता है बयानिया जवाब के सवालात। बयानिया क्या होते हैं? हमें इसमें लॉन्ग आ जाते हैं हमारे पास, वहाँ हमारे पास शॉर्ट आते हैं और यहाँ हमारे पास हिस्सा जीम में लॉन्ग आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 का अलिफ है। सवाल नंबर 1, बुलबुल उदास क्यों था?
जाहिदा सईद 1940 में कायदे आज़म से मिली। क्या आपको मालूम है पाकिस्तान किस सन में बना? ड्रामा किसे कहते हैं? काजी ने मुसाफिर को चोरी की सज़ा क्यों नहीं दी? सलमा की दादी का पेशा क्या था? सलमा ने अपनी दादी को क्यों नहीं देखा था? इंसान के बारे में जंगल के जानवरों की क्या राय थी? कायदे आज़म हिंदुस्तान के किस हिस्से का लंबा सफ़र करके ऊटी पहुँचे? यह आपका असेसमेंट तैयार किया है मैंने, जो फाइनल असेसमेंट है इसलिए थोड़ा सा लंबा बनाया, थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 का बे। शेर की तशरीह है बम्मा हवाला। शेर की तशरीह, पहले शेर का हम हवाला पेश करेंगे। हवाला किस तरह दिया जाता है? हवाला में ये बताया जाता है ये किस किताब से लिया गया है और इसके शायर का क्या नाम है। पहले हम हवाले की हेडिंग लिखते हैं, हवाला लिखेंगे, इसके साथ फिर तशरीह। जो आपके पास शेर है, जैसे कि ये वाला शेर था अभी जो बताया था, हे लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरे के, तो आप इसका पहले हवाला देंगे, इसके बाद लिखेंगे तशरीह, हेडिंग लिखेंगे, फिर बताएंगे इसके बारे में कि क्या है कि कैसे लोग अच्छे होते हैं और किस तरह लोगों के काम आते हैं। हम या हमदर्दी में से ही कोई आएगा क्योंकि यही आपके कंटेंट में मौजूद है। सवाल नंबर 6 का अलिफ है, किसी भी एक शख्सियत के बारे में मुख्तसर तहरीर कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी भी एक शख्सियत के बारे में लिखना है। आपके पास मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में भी है और अल्लामा इकबाल के बारे में भी। कोई भी एक शख्सियत के बारे में आपको लिखना होगा। इसके साथ साथ है आपका खुलासा। खुलासा आपके पास एक ही आ रहा है शेर के बच्चे का, तो आप वो खुलासा याद कर लेंगे। वो हो सकता है कहीं भी आए, लेकिन आप यहाँ पर याद करके और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 6 का बे। पैराग्राफ पढ़िए, सवालात के जवाब दीजिए। पैराग्राफ किस तरह से होता है? ये आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसके बाद आपको इसी में से सवाल चुनकर लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वही आ जाते हैं, कुछ एक सवाल ऐसा भी होता है जो अपनी तरफ से पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आता है, उसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो आइए ज़रा पहले एक पैराग्राफ देख लेते हैं ताकि इससे आप बआसानी जो है आप आंसर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है कि पानी की कहानी का ये पैराग्राफ है, मैं पढ़ लेती हूँ उससे पहले। दुनिया में जितना पानी शुरू से है इसमें ना कमी हुई है और ना वो कभी बढ़ेगा, मगर इसमें से ज़्यादातर यानी 97% नमकीन पानी जो समंदर में है वो पीने के लायक नहीं। ताज़ा पीने के लायक पानी सिर्फ 3% है। इसमें से बहुत सारा पानी बर्फ़ और ग्लेशियर में बंद है और बाकी दरियाओं और झीलों की शक्ल में है। बहुत सा पानी ज़मीन के नीचे भी है। यह आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसके साथ साथ में क्वेश्चन देख लें। ये है सवाल नंबर 1, कुछ भी आ सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कोट किए यहाँ पर। ताज़ा पीने के लायक पानी कितने फ़ीसद है? आपने उस पैराग्राफ को पढ़ लिया, उसका आंसर भी दे सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है? दुनिया का ज़्यादातर पानी पीने के लायक क्यों नहीं है? समंदर के पानी के कितने फ़ीसद पानी नमकीन है? कितने फ़ीसद पानी नमकीन है वो भी वहाँ से लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया कॉम्प्रिहेंशन। पैराग्राफ पढ़ के आपको सवालात के जवाब देने। इसी तरह से आपके पास हो सकता है कि अल्लामा इकबाल वाला पैराग्राफ आ जाए, तो आप इसमें से क्या करेंगे, जैसे कि आ गया अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी नज़में लिखी, कुछ भी आ सकता है उसमें से 5 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, या फिर अलग से कोई ऐसा पैराग्राफ आ जाए उसके भी सवालात होंगे। तो आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि पैराग्राफ अच्छे से रीड करिएगा, रीड करने के बाद नीचे सवाल पढ़िएगा, इसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद आप जो है फिर सवाल के जवाब दीजिएगा। आपके पास बताया जा रहा है पेपर पैटर्न, पेपर का तरीका, कि पेपर किस तरह से लिया जाता है, पेपर किस तरह से आता है। आपके पास पहले आता है कसीरुल इंतखाबी सवालात। सवाल नंबर
वन है कसीरुल कसीरुल इंतखाबी सवालात। ये कितने होंगे? हमेशा से क्या होता है, हमेशा से 10 आते हैं, 15 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन आपका मिड और फाइनल जब मर्ज हो गया है तो इसलिए आपके कसीर इंतखाबी सवालात 30 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 30 हो गए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है सवाल नंबर 2 जो हमारा हिस्सा बे है। हिस्सा बे मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे? सवाल नंबर 2 में आपके पास आ गया अल्फाज मायने। अब अल्फाज मायने आपके पास 6 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, जिसमें से आपको कोई 5 ही लिखना होंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 2 का ये हो गया अलिफ। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 का बे है, जिसमें हमारे पास है मुहावरों के मायने। इस तरह सकता है मंदरजा झेल मुहावरों के मायने तहरीर कीजिए। अब यहाँ लिख देंगे हम मुहावरों के मायने। इसमें भी आपके पास आ सकते हैं 6, 7, 8 कुछ भी आ सकते हैं, आपको इस हिसाब से चूज करना होगा कोई 5। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 2 का जीम। हम हमारे पास है मुहावरों के जुमले। इसी तरह मुहावरों के जुमले दिए गए होंगे सवाल नंबर 2 के जिम में मुहावरों के जुमले। इसमें भी आपको कोई 5 ही करना होंगे। ये हमारा क्या हो गया है? मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये क्या है हमारे पास? मुख्तसर सवालात के जवाबात। इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमारे पास आता है, सवाल नंबर हमारे पास आ गया 3 का अलिफ। इसमें हमें क्या करना है? कोई भी नज़म सुनानी है। नज़म सुनाइए। कोई भी नज़म आ सकती है जो आपके कंटेंट में मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका कंटेंट में आपके पास पहले तो आ रहा है, ये हाफ पेपर पैटर्न हुआ है। पहले आपको मैं कंटेंट बता देती हूँ कंटेंट क्या है। आपके पास पहला चैप्टर आ रहा है। पहले हमारे पास नज़म है हम, दूसरे हमारे पास है शेर का बच्चा 1, 2 दोनों हैं। इसके बाद हमारे पास है खुशबू की कीमत 1, 2। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक यादगार मुलाकात 1, 2। इसमें भी 2 हिस्से हैं। इसके बाद हमारे पास है एक यादगार मुलाकात है। इसके बाद हमारे पास है कहानियों की शहजादी। ये एक ही पार्ट है। इसके बाद हमारे पास है नज़म हमदर्दी। ये आपका
कंटेंट है, सबकी मवाद। तो आपके पास कितने चैप्टर हैं? एक ये आ गया, दो ये पार्ट हो गए, तीन और ये दो हो गए, 3 4 5, इसके भी दो पार्ट हैं, 6 7, ये 8 हैं। आपके पास आ रहे हैं चैप्टर 2 4 6 और एक 7, 7 चैप्टर हैं, एक हम और एक हमारे पास नज़म आ गई। तो पेपर पैटर्न भी कुछ इसी तरह से जो ये लिखा हुआ है इन्हीं के हिसाब से आपका पेपर भी बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ सवाल नंबर 3 में हमारे पास क्या सुनानी है, हमें नज़म सुनानी है। अब आपके पास 2 नज़म है, कोई भी इसमें से एक नज़म सुना देंगे आप। इसके साथ साथ हमारे पास सवाल नंबर 4 शुरू होता है। सवाल नंबर 4, अलिफ। इसमें हमारे पास आ जाता है इमला। मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी ये इमला कराया, फिजिकल क्लास में भी इमला करा चुकी हूँ। तो आपके इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी और इसमें से भी आ सकता है। नज़म को छोड़ के आपके ये चैप्टर में से आ सकता है इमला। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, यहाँ कोई भी सवाल आ सकता है, यहाँ कोई भी सवाल आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपके असेसमेंट में हो तो आपको सॉल्व करना है कि हम किसे कहते हैं। हो सकता है आपके पास ये भी आ सकता है। वो जो एक हमारे पास एक यादगार मुलाकात में एक बड़ा सा सवाल आ रहा है, जैसे कि ये है, 1940 में पाकिस्तान बनने के सिलसिले में एक अहम चीज़ लाहौर में हुई थी, वो क्या थी? इसकी याद में लाहौर में एक इमारत बनाई गई, इस इमारत का नाम क्या है? तो हो सकता है आपके पास ये भी आ सकता है। यहाँ पर जो है वो एक 2 लाइनों का 2.5 लाइनों का जवाब आएगा आपके पास। कहाँ? सवाल नंबर 4 के वे में। इसके साथ साथ हमारे पास है सवाल नंबर 4 का जीम। सवाल नंबर 4 का जीम, इसमें आपके पास है, आप जो है इसमें मरकज़ी ख्याल करेंगे। क्या करेंगे इसमें? मरकज़ी ख्याल। आया वो आपके चैप्टर से हो या फिर आपके नज़म से हो। आपको वैसे तो दिया गया, मैंने नज़म इसका दिया हमदर्दी का, आप असेसमेंट में करेंगे क्या? जांच नंबर 4 में आप हमदर्दी का मरकज़ी ख्याल करेंगे। और याद करने में पेपर की तैयारी के लिए आप एक चैप्टर का भी करेंगे और नज़म का भी करेंगे, दोनों का करेंगे, कुछ भी आ सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हिस्सा जीम। हिस्सा जीम हमारे पास होता है बयानिया सवालात के जवाब। तो हमें इसमें क्या करना होता है? इसमें ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 6 जो हमारे पास क्या आ जाते हैं, सवाल नंबर 5 और 6 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है। बयानिया ये हो गए। इसमें हमारे पास सवाल आते हैं 8 भी आ सकते हैं, 7 8 9 कितने भी आ सकते हैं। आपको उसमें से चॉइस होगी, 5 करना होगा या 6 करना होगा। वो पेपर पर एट टाइम पता चलेगा वो कितने करना होंगे। यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। सवाल 1 से 1 to 8 हो सकते हैं। तो आपको इसमें से कितने करना होंगे? सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 तक आपको हैं। इसमें से आपकी चॉइस है कि 5 करें, 6 करें, या आपके क्या हो गए? लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। हमने सवाल नंबर 5 किया जिसमें बताया गया है कि हमें क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चन करने। अब हमारे पास है सवाल नंबर 5 का वे। अपने कंटेंट को मद्देनजर रखते हुए पेपर की तैयारी कीजिएगा। सवाल नंबर 5 का बे। अब इसमें क्या करनी है हमें? शेर की तशरीह बमा हवाला। मैंने ये भी बता दिया कि हवाला किस तरह किया जाता है और तशरीह किस तरह होती है। अब इसमें आपके पास जो कंटेंट में मौजूद है आपको उसी की तशरीह करना होगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है सवाल नंबर आ जाता है 6।
सवाल नंबर 6 में अलिफ में हमें करना है किसी भी शख्सियत के बारे में हमें लिखना है, और चाहे आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, चाहे आप अपनी कॉपी का भी लिख सकते हैं। किसी भी शख्सियत के बारे में लिखना होगा। इसके साथ साथ आपके पास खुलासा भी, आपके पास खुलासा, आपको ये भी पता है कि आपके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है, शेर का बच्चा ही आपका खुलासा, एक ही खुलासा लिया गया है, तो यहाँ पर आप खुलासा लिख देंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर 6 का बे। सवाल नंबर 6 का बे, इबारत को पढ़ना है। इबारत बेटा एक पैराग्राफ होता है, इबारत को पढ़िए और सवालात का जवाब दीजिए, ये जवाबात दीजिए। ये आपके पास क्या करना है अभी मैंने आपको बता दिया, ये हमारा लास्ट होता है, ये आपके पास क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है आपका। हमेशा से आप जो है पेपर में करके आए, कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इसे। इसे करने के बाद आप मतलब पूरा आपने पढ़ा, आपने सारे जितने चैप्टर थे वो पढ़ने के बाद, और किसी भी ज़बान, मतलब आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो उर्दू ज़बान को आपने किस तरह से आप यूटिलाइज़ करेंगे वो आपको इबारत पढ़ने के बाद पता चलता है। हो सकता है वो आपके आउट ऑफ कंटेंट हो। इबारत हमेशा आउट ऑफ कंटेंट आती है। किसी भी दिया जाता है, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसी में से आपको क्या करना होता है, सवालों के जवाबात करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी कंटेंट में से आ जाए या इसी किताब में से आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, सवाल नंबर 6 में इबारत पढ़कर, ये पैराग्राफ पढ़ के उसके सवालात की जवाबात दीजिए। इसी तरह आप इंग्लिश में भी करते होंगे, तो हर सब्जेक्ट में ये क्या होता है, ये एक लास्ट क्वेश्चन होता है जिसको अटेम्प्ट करना होता है। और 9 मैट्रिक में जाकर जब आप ये अभी से आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप आगे जाकर भी बआसानी इसको हल कर सकते हैं। तो ये तो आज आपका पेपर पैटर्न हो गया, और आपको मैंने कंटेंट भी डिस्कस कर दिया है कि कंटेंट में हमारे कितने चैप्टर हैं, और आज मैंने पेपर पैटर्न के हवाले से भी बता दिया है। और आपको जांच नंबर 4 भी दिया है जिसे आपको सॉल्व करना है। ये आपकी आज की डायरी है। जांच 4 हल कीजिए, जो मैंने आपको बताया, डिस्कस भी कर लिया, प्लस सबकी मवाद जो आपका कंटेंट और तमाम जांच अब तक की जितनी 1 से लेकर 4 तक की हमारी जांच है उसको मद्देनजर रखते हुए पेपर की तैयारी कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस इयादा अस्बाक में हमने पहली वीडियो से लेकर 4 तक की वीडियो में इयादा अस्बाक किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के पेपर पैटर्न के हवाले से और सब कुछ आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को बार-बार देखिएगा ताकि आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और आप इससे क्या आपको पेपर में आसानी हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।